फिर से आप सभी का स्वागत है। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जुड़ गए हैं बजट पर। उनके साथ हम करेंगे चर्चा। कृष्णपाल गुर्जर जी, सबसे पहले आपका सर स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। धन्यवाद पराग जी, धन्यवाद। कृष्णपाल जी, सबसे पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा सर आज के बजट को लेकर। सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, अलग अलग सेक्टर से जुड़ी घोषणाएं इस बजट में की गई हैं। कैसे आप देख पा रहे हैं इस बजट को? देखिए पराग जी, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं जी ना, तो ये बजट राजनीतिक है ना चुनावी बजट है। जी ये देश के उज्जवल भविष्य और समृद्ध भारत का बजट है। ये विकासशील भारत से विकसित भारत की तरफ ले जाने वाला बजट है। जी इसीलिए आप देखेंगे जो इस बजट पर जो फोकस है, आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग है, जी डिजिटाइजेशन है, मतलब ये ऐसा बजट है जो विकसित भारत की तरफ ले जाने वाला है। हाँ। और तीन चीजों पर आप देखिए किस तरह फोकस किया है इस बजट में। जो रोजगार देने के लिए है, जी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो टूरिज्म डेवलपमेंट, हाँ। और इसके साथ साथ टूरिज्म के साथ साथ जो अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी, जी तीन को लेकर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम है, जी उसकी तरफ फोकस किया गया है। हाँ। इन तीन सेक्टरों में हाँ। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हाँ। हर क्षेत्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी लाई जाएंगी अमूल की तरह, जी जहां सब रोजगार भी मिलेगा नौजवानों को और रोजगार भी मिलेगा, जी और ग्रामीण क्षेत्रों को, किसानों को अपनी उपज का मूल्य भी मिलेगा। जी इसके साथ साथ मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं हाँ। कि इस बजट में आप दूसरी तरफ ये देखिए कि जो महिलाएं हैं उनके लिए 2 साल का 7.5% से जो सम्मान पत्र देने का घोषणा की गई है। जी 66% गरीब लोगों को आवास लेने के लिए बजट बढ़ाया गया है। हाँ। और यही नहीं, आप दूसरी तरफ देखिए जो एनवायरमेंट है, जी और उसके साथ साथ एनवायरमेंट पे फोकस किया गया है, जी और खेती पर भी हाँ। पूरा तरह से फोकस किया गया है, हाँ। किसानों जी के लिए भी। जी 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 मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है, हाँ। ये न्यू जनरेशन का बजट है, जी जी नई पीढ़ी के लिए बजट है। हाँ। ये अब से पहले क्या होता था कि रोटी कपड़ा मकान और बिजली पानी सड़क, जी ये काम तो 8 साल में मोदी सरकार ने बहुत तेजी से किए हैं हाँ। और अभी भी चालू हैं। जी जी लेकिन अगर विकासशील भारत से विकसित भारत बनाना है, जी जिसके लिए मोदी जी ने कहा अगले 25 साल हाँ। इस देश के लिए अमृत काल है, जी और ये बजट उस दिशा में ले जाने वाला बजट है। हाँ। जब 25 साल बाद भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा, जी अमेरिका को भी पीछे छोड़कर दूसरे नंबर की जी महाशक्ति भारत आर्थिक तौर पर बनने वाला है। हाँ। मध्यम वर्ग के लिए आज भाई जो 5 स्लैब बनाई है इनकम टैक्स में, किस तरह का रिबेट लिया गया है, हाँ। हाँ। मतलब हर देश के हिस्से को जी छुआ गया है। हाँ। और देश को आगे ले जाने वाला, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाला, हाँ। स्टार्टअप की बात करूं और सारी चीजों की बात करूं जी। तो बहुत समय गया, लेकिन एक तरह से ऐसा आजादी के बाद हाँ। एक पहला ऐसा बजट हाँ। जो देश को केंद्रित कर बनाया गया है, जी जो मोदी जी कहते हैं देश प्रथम। हाँ। तो ये देश के लिए बजट है, हाँ। देश को ताकतवर बनाने के लिए बजट है, हाँ। देश में नौजवानों के लिए रोजगार उत्पन्न करने वाला बजट है, जी गांव गरीब किसान को स्ट्रेंथन, मजबूत करने, सशक्त करने वाला बजट है। जी तो आज इस बजट की जितनी प्रशंसा हो रही है, जी मैं समझता हूं आज तक के इतने बजटों की प्रशंसा कभी भी मैंने नहीं देखी, ना मैंने सुनी। हाँ।
बिल्कुल कृष्णपाल जी, आपने चूंकि मध्यम वर्ग का जिक्र किया, आपने किसानों की बात भी की, आपने महिलाओं पर, युवाओं पर फोकस की बात की। ये मुख्य ऐसे सेक्टर हैं जो काफी ज्यादा उम्मीदें कर रहे थे और इनके लिए अलग अलग प्रावधान भी किए गए हैं। आपने सर स्टार्टअप का जिक्र किया है, तो कृषि से ही जुड़ा मेरा सवाल है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए एक अलग से फंड की व्यवस्था की गई है, एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड। इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, जो खेती के काम में जुड़े हुए नौजवान हैं जी, वो खेती पर अपने स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उनकी आमदनी बढ़ेगी और वो रोजगार देंगे, उनको रोजगार मिलेगा नहीं, वो रोजगार देने वाले भी बनेंगे। अब जैसे इन्होंने डीक्रिमिनलाइजेशन जी का वर्णन बजट में किया है। मतलब जो विकसित देशों में होता है कि पेनल्टी का प्रावधान ज्यादा हो जी और सजा की कम हो, तो ऐसा डीक्रिमिनलाइजेशन के लिए ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं। तो मतलब एक भारत को विकासशील से विकसित भारत बनाने के लिए ये पहला बजट मोदी सरकार ने पेश किया है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा देश नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। कृष्णपाल जी, महिलाओं को हम रोजगार से कैसे जोड़ सकते हैं, इसको लेकर तो फोकस हमने देखा मोदी सरकार का। इसके साथ ही आज जो प्रावधान सेविंग स्कीम का किया गया है महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, जिसका जिक्र अभी आप कर भी रहे थे शॉर्ट में, तो इस स्कीम को आप कैसे देख रहे हैं? महिलाओं के लिए कितनी ज्यादा प्रेरणादायक और फायदेमंद ये स्कीम साबित होगी और कैसे? देखिए, महिलाएं जो अपनी छोटी छोटी बचत करती हैं जी, उनको बैंक में लेके अच्छा उनको इंटरेस्ट मिलेगा, तो उनको सशक्त करने के लिए है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं के लिए जो प्रावधान किया गया है उसकी संख्या बहुत बढ़ाई गई है। उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे का प्रावधान किया गया है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, महिलाओं के लिए, और उनमें एक ग्रुप में 1000 महिलाएं होंगी। तो इसलिए महिलाएं भी इस देश की सशक्त हो, इसलिए नारी भी इस देश की सशक्त हो, उसके लिए बजट में पूरा प्रावधान किया गया है। मतलब हर वर्ग को इसमें कवर किया गया है। किसी वर्ग के लिए इस बजट में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। 7 प्राथमिकताएं सेट की गई हैं कृष्णपाल जी, जिनमें एक प्राथमिकता युवा भी है। इस युवा प्राथमिकता को हम कैसे देखें, इस पर कैसे काम होगा? देखिए, युवा के लिए स्टार्टअप है। अभी जैसे मैंने कहा जी, इस देश में युवाओं को रोजगार चाहिए, तो रोजगार के लिए इन्होंने क्या किया है जी। अभी जो मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बात की है इन्होंने उसके साथ साथ पब्लिक सोसाइटी की बात की है जी, इन्होंने टूरिज्म डेवलपमेंट की बात की है। ये तीनों सेक्टर ऐसे हैं तो युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खोलेंगे। एमएसएमई का अगर मैं जिक्र करूं तो एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है जो प्रावधान इस बजट में किया गया है। एमएसएमई सेक्टर पर प्रधानमंत्री के भाषणों को हम सुनते हैं, उनमें काफी ज्यादा फोकस रहता है। तो इस बजट में भी आपको ऐसा लग रहा है कि एमएसएमई सेक्टर पर फोकस इसलिए किया गया है ताकि इस उद्योग को हम आगे बढ़ा सकें, इसको प्रोत्साहित कर सकें? देखिए, एमएसएमई सेक्टर इस देश की ग्रोथ की रीढ़ है जी। सबसे ज्यादा इस देश में अगर कोई रोजगार देता है तो एमएसएमई सेक्टर देता है जी। रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा देता है सेक्टर, और उसके लिए पूरा इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। उसकी लिमिट बढ़ाई गई है, आपने देखा होगा, ठीक है नहीं? तो इसलिए एमएसएमई सेक्टर भी, जिसके कारण आज हम मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में देश का आप देखिए जीडीपी कहां पहुंचा है, 4.5 से ऊपर पहुंचा है मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसलिए उसको भी एमएसएमई सेक्टर को भी पूरी इस बजट में पूरी राहत दी गई है, पूरा उसका ध्यान रखा गया है। और ऐसे ही बुजुर्गों का 15 लाख से 30 लाख कर दिया गया है उनका सेविंग के लिए। तो मतलब ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा है जिसको इस बजट में पूरा सम्मिलित नहीं किया गया है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि देश को आगे ले जाने वाला न्यू जनरेशन का बजट है ये। कृष्णपाल जी, वैसे तो हम चर्चा जब बजट पर करते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं, शायद समय भी कम पड़ जाए, लेकिन चूंकि मैं वित्त मंत्री जब बजट पेश कर रही थी तो उनको सुन रहा था, सबसे पहली लाइन उनकी थी अमृत काल का पहला बजट। इस लाइन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी ने पीछे 15 अगस्त को लाल किले से कहा था जी, पराग जी, कि अगले 25 साल इस देश के लिए अमृत काल है जी, जिसमें पंचतंत्र बताए थे उन्होंने जी। गुलामी की मानसिकता से बाहर आना, सब मिलकर कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तो ऐसे 5 तंत्र बताए थे उन्होंने। और ये अमृत काल
इस देश के लिए सबने मिलकर काम करना, अपने देश को। उन्होंने कहा था जब देश आजादी का 100वां साल 2047 में मनाएगा जी, तब हम इस संकल्प के साथ काम करना चाहते हैं कि हमारा भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भारत हो, हमारा भारत विकसित भारत हो जी। तो उसके लिए उन्होंने घोषणा की थी और उसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए ये बजट विकसित भारत के लिए आया है, न्यू जनरेशन के लिए आया है, आधुनिक भारत के लिए आया है। तो इसलिए वो लाल किले से जो बात कही थी मोदी जी ने, वो इस बजट में उसकी झलक दिखाई देती है। वैसे तो सर चूंकि पॉलिटिकल ये इस बजट को नहीं मानना चाहिए, ये लगातार एक्सपर्ट भी कहते हैं और आपने भी शुरुआत में इसका जिक्र किया, चूंकि रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आज भी कई सारे रिएक्शन अपने पॉलिटिकल देखे और कल भी मैं रणदीप सुरजेवाला को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिन मुद्दों का जिक्र किया उन मुद्दों पर फोकस इस बजट में होगा और काफी लोक लुभावन ये बजट होने वाला है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस बजट में काफी सारे प्रावधान होंगे और वो देखने को भी मिल रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि रणदीप सुरजेवाला को पहले से ये लग रहा था कि इस बजट में क्या कुछ होने वाला है, उन्होंने सिर्फ निशाना साधा राहुल गांधी की यात्रा के मुद्दों पर? देखिए पराग जी, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। आज देश के लिए बहुत खुशी का दिन है जी, कि आज पूरा देश का हर आदमी आज बजट से खुश है, दिल भरकर मिठाइयां बांट रहा है और कहते हैं कि इस बजट से देश आगे बढ़ेगा। और मैं क्योंकि कुछ लोगों के लिए परिवार प्रमुख है जी, और हमारे लिए मोदी जी के लिए देश प्रमुख है। हम देश के लिए करते हैं, कुछ लोग परिवारों तक सोचते हैं, इसलिए वो आज भी परिवार की बात करेंगे कि परिवार ने क्या कहा था, उनके आदमी ने क्या कहा था। लेकिन आज बजट ने सिद्ध कर दिया है कि मोदी जी देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए करते हैं जी, हर पल देश के लिए खपाते हैं, देश की पाई पाई का हिसाब देते हैं। ये मोदी जी की काबिलियत है। इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत का सपना जो लिया है, निश्चित तौर पर वो सपना साकार होने जा रहा है। क्योंकि आज भी कृष्णपाल जी कई सारे रिएक्शंस अपने विपक्ष के देखे, डिंपल यादव को हम सुन रहे थे, मनोज झा को हमने सुना और भी कई नेता जो कि बयान बजट को लेकर दे रहे थे। वो कहने की नाउम्मीदी वाला ये बजट है। आखिर ऐसा विपक्ष को क्यों लगता है कि इस बजट से कोई भी उम्मीद पूरी नहीं हुई है, जबकि आप बता रहे हैं या फिर बाकी जो रिएक्शन हमने सुना या वित्त मंत्री को सुना, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान इसमें है। देखिए उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। इस बजट से उनको अगले चुनाव में नाउम्मीद पैदा हो गई है कि वो अब उम्मीद नहीं कर सकते इस बजट को आने के बाद। तो उनकी रही सही उम्मीदें भी धूमिल हो गई हैं, इसलिए वो नाउम्मीद की बात करेंगे, वो उन पर स्टार्ट होता है। एक चीज और सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत टाइम से फोकस हो रहा है और इस बार भी कौशल विकास की अगर हम बात करें तो 4.0 इसको लॉन्च किया गया। इस स्कीम के जरिए कैसे हम और आगे स्किल डेवलपमेंट के काम करने वाले हैं? देखिए मोदी जी ने सरकार बनने के साथ ही पहले ही हमारे देश के नौजवानों के हाथ में हुनर हो, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय अलग से बनाया जी। और उसमें मैं समझता हूं लाखों लोगों ने उसमें हाथों में दक्षता ली, उनके हाथों में हुनर आया और जिसके हाथ में हुनर होता है उसको रोजगार की कमी नहीं होती जी। तो इसलिए मोदी सरकार का पहले दिन से ही नौजवानों के हाथ में हुनर देने पर फोकस रहा है और इसमें 4.0 करके उन्होंने जो नया इसमें फोकस किया है, निश्चित तौर पर युवाओं के हाथ में हुनर आएगा और हुनर से नौजवानों को काम मिलेगा, देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, दर्शकों के लिए आप इस बजट को लेकर क्या कहेंगे कि कैसे इसका लाभ उठाएं और आने वाले वक्त में जो योजनाएं हैं उनका लाभ जनता कैसे ले सकती है? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जानकारी का अभाव होता है, लेकिन हम चूंकि जनप्रतिनिधियों से जब भी जुड़ते हैं कोशिश करते हैं उनके जरिए ज्यादा विस्तार कर पाएं उन योजनाओं का, ताकि जनता के लिए जो स्कीम चलाई जा रही है उनका फायदा जरूर उनको मिल पाए। एक संदेश आखिर में आप क्या देंगे? देखिए मैं आपके माध्यम से लोगों से इतना निवेदन करना चाहूंगा कि पूरा बजट उनको इंटरनेट पर मीडिया में मिलेगा, पूरे बजट को पढ़ें, हर स्कीम को पढ़ें कि उससे किस किस तरह से किस किस वर्ग को क्या क्या फायदा होने जा रहा है, वो सारी जानकारियां मिलेंगी और उन योजनाओं का वो लाभ लें। तो मैं सोच रहा हूं उनको अच्छा लगेगा, योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा। और मैं उनको एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूं, मोदी जी के लिए देश पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। उनके नेतृत्व में देश निश्चित तौर पर
आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा और विकासशील से विकसित भारत बनने में अब देर नहीं है। आइए हम सब मिलकर देश के लिए काम करें, देश की मजबूती के लिए काम करें, देश के विकास के लिए काम करें और देश प्रथम है इस भावना से काम करें। बहुत शुक्रिया कृष्णपाल, हमारे साथ इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ जुड़कर आपने बजट को लेकर चर्चा की, अपनी बातों को रखा। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को। उन्होंने बजट को लेकर बताया कि दरअसल विकासशील भारत से विकसित देश हम कैसे बन सकते हैं, इसको लेकर फोकस इस बजट में किया गया है और हर वर्ग जिसको छूने की कोशिश इस बजट में की गई है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।